दोस्तों, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम से कैसे दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद कैसे उस महिला को उस लड़के ने मरणासन करके छोड़ दिया और आज भी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। आज की जो कहानी है वो फेसबुक को लेकर के है कि फेसबुक से कैसे प्यार हुआ और कैसे इस कहानी में क्या क्या मोड़ आए। आज की कहानी फेसबुक से लेकर। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुटी से। दोस्तों, यह कहानी बिहार सिवान से शुरू होती है और जाकर के ख़त्म होती है हरियाणा के गुरुग्राम में। साल 2012 की बात है जब ये फेसबुक की शुरुआत हुई थी। जब फेसबुक नया नया आया हुआ था तो लोग लैपटॉप में, फ़ोन में, कंप्यूटर में अपने फेसबुक को डाउनलोड करते थे और पहली बार सिलसिला शुरू हुआ था चैटिंग का। सिर्फ उसमें चैटिंग ही कर सकते थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह के तब ऑप्शन नहीं थे। अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो चैटिंग का सिलसिला शुरू होता था और जो अनजान लोग थे वो भी दोस्त बनते थे, बातें होती थी, चैटिंग होती थी। इसी तरह से एक लड़की थी बिहार सिवान की जिसका नाम था आकांक्षा और ऋतु भी बुलाते थे उसको। उसकी निशांत पांडे निशांत पांडे से फ्रेंड रिक्वेस्ट निशांत पांडे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई आकांक्षा के पास और आकांक्षा ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद साल 2012 से उन दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। चैटिंग ऐसी शुरू हुई कि जब तक दिन भर में वो दोनों बात नहीं कर लेते, चैट नहीं कर लेते एक दूसरे से, तब तक उन दोनों को चैन नहीं आता। बातें लंबी होती, उसके बाद फ़ोन नंबर शेयर हुए, फ़ोन पे बातें होने लगी और दोनों एक दूसरे से अपने दुख सुख की बातें करने लगे, अपने परिवार की बातें करने लगे, अपनी इच्छाओं की बातें करने लगे कि आगे हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या करेंगे। ऐसे करते करते इस रिश्ते को 4 साल बीत गए। साल 2012 से शुरू हुई जो कहानी थी वो साल 2016 आ गया और जब साल 2016 आ गया तो जो लड़का था निशांत पांडे वो बीटेक कर रहा था और उस समय उसने बीटेक कर लिया था और चूंकि वो टॉपर था तो उसको हरियाणा के ही एक गुरुग्राम शहर है वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। और लड़की जो होती है वो भी पढ़ाई में अच्छी होती है तो वो अपना प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और पढ़ाती थी। साल 2016 में अब तक जब तक ये 4 साल का जो इनका रिश्ता चल रहा था तब तक किसी को खबर नहीं थी, ना लड़की के घर वालों को खबर थी, ना लड़के के घर वालों को खबर थी। जब साल 2012 आता है तो लड़की अपने घर वालों से कहती है कि निशांत पांडे नाम का एक लड़का है जिससे कि मैं शादी करना चाहती हूँ और अगर आप लोग चाहो तो हमारी शादी करा दो। घर वाले लड़के से मिलते हैं, लड़का अच्छा होता है और लड़के से लड़की की शादी करने के लिए लड़की वाले तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि जो शादी होती है उस शादी में लड़के के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। लेकिन लड़की के घर वालों को शायद इस चीज़ से कोई परहेज नहीं होता। वो लोग पूछते भी नहीं कि परिवार वाले कहाँ आए, तुम्हारे घर में कोई है क्यों नहीं, कोई आया क्यों नहीं, और लड़की की शादी अपने कर देते हैं। 2016 में जब इनकी शादी हो जाती है तो ये लोग राजस्थान राजस्थान का एक जिला है खैरथल, वहां से 13 किलोमीटर भिवानी इलाके के पास एक थाना लगता है टपूकड़ा। टपूकड़ा में एक तिरभान सोसाइटी है, वहां ये लोग रहते हैं और लड़का हरियाणा में नौकरी कर रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, लड़की भी सुंदर थी और बस निशांत पांडे जो लड़का था उसको ये शक रहता था कि ये खूबसूरत है तो मेरे ऑफिस जाने के बाद शायद ये किसी से बात करती है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो अपने पति को ही प्यार करती थी, लेकिन निशांत पांडे के मन में ये रहता था कि शायद मैं नौकरी पे चला जाता हूँ तो ये दिन भर किसी से बात करती है। इस चीज़ का शक रहता था और इस चीज़ को लेकर कभी कभी इन लोगों की लड़ाई भी होती थी। इस तरह फिर भी हंसी खुशी से परिवार चल रहा था। बीतते बीतते एक इनके घर में बेटी होती है 2020 में। 2019 के लास्ट में एक बेटी इनके घर में पैदा होती है जिसका नाम होता है नव्या पांडे। ऐसे होता है इसी बीच में निशांत जो है अपने घर जाता है, चूंकि घर वालों को कुछ नहीं पता होता है कि इसने शादी कर ली है। शादी के पूरे 5 से 6 साल हो जाते हैं लेकिन लड़के के घर वालों को किसी को ये पता नहीं होता है कि निशांत ने शादी कर ली है। लड़का घर जाता है छुट्टियों में, जैसे जाता था कभी वो 15-20 दिन के लिए छुट्टी लेके कंपनी से, क्योंकि घर वालों को ये पता था कि ये बीटेक करा हुआ है और ये गुरुग्राम में नौकरी करता है, तो घर वाले ज़्यादा खोजबीन भी नहीं करते थे। तो उन्होंने, जो लड़के के घर वाले थे, निशांत के घर वाले थे, उन्होंने लड़की देखी और निशांत की शादी करा दी, दूसरी शादी करा दी। और निशांत ने अपने घर वालों से ये भी नहीं कहा कि नहीं मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी जो है वो वहाँ पर रहती है। निशांत ने चुपचाप वहाँ भी शादी कर ली। अब निशांत की 2 शादियाँ हो गई। यहाँ पे
अब निशांत की शादी हो गई तो जो दूसरी बीवी थी वो माइक मतलब घर पे रहती थी, निशांत के परिवार वालों के साथ रहती थी। और निशांत यहाँ नौकरी करता था तो जो आकांक्षा थी वो निशांत के साथ यहाँ रहती थी। अब किसी को शक नहीं था क्योंकि जब छुट्टियां होती थी तो निशांत जाता था, तो उसकी पत्नी को भी लगता था कि जैसे लोग छुट्टियों में घर आते हैं वैसा मेरा पति भी आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बीतते हैं, अच्छे से बीतते हैं। तो एक दिन आकांक्षा निशांत का फ़ोन चेक कर रही होती है और फ़ोन चेक करते-करते उसको कहीं से भनक लग जाती है कि निशांत ने दूसरी शादी कर ली। अब वो निशांत से इस बात को लेकर झगड़ा होता है। जो किसी न किसी बात पे निशांत से आकांक्षा का झगड़ा होता था और वो बहुत ऊब गया था। ऐसे ही एक झगड़ा हुआ 14 अप्रैल 2024 को। 2024 अप्रैल 14 अप्रैल 2024 को निशांत जब शाम ऑफिस से घर आया तो उसका आकांक्षा से झगड़ा हुआ, और आकांक्षा से झगड़ा हुआ तो वो बहुत परेशान हो गया और वो ये सोचने लगा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये बात बहुत अप्रैल को निशांत जब घर जाता है तो शाम को उसकी आकांक्षा से फिर लड़ाई होती है और आकांक्षा फिर उन्हीं बातों को लेकर के लड़ाई करती है, आपस में दोनों की लड़ाई होती है। तो उस दिन निशांत क्या करता है कि गुस्से में आकर के आकांक्षा का गला दबाता है और तब तक दबा करके रखता है जब तक कि आकांक्षा की मौत नहीं हो जाती है। अब इधर आकांक्षा की मौत हो जाती है। अब वो समझता नहीं क्या करें, उसको ले जाकर के बिस्तर पे डालता है। एक तरफ बेटी सो रही होती है, एक तरफ पत्नी सो रही होती है, बीच में निशांत लेटा हुआ होता है। उसके बाद वो सोच नहीं पाता है कि इसका क्या किया जाए। ये सोचते सोचते 17 अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल की सुबह हो जाती है, 4 बज जाता है। तब वो 9 घंटे सोचने के बाद वो ये सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वो जो बेटी थी 90, जो 4 साल की मासूम सी बच्ची थी, उसको भी वो गला दबा के मारता है। वो सो रही होती है, उसको सोते में ही उसका गला दबा करके उसको मार देता है। मारने के बाद आराम से लेटा रहता है क्योंकि उसका टाइम जो था ऑफिस जाने का वो 10 बजे का था, लेटा रहता है। जब 9 बजता है तो पत्नी और बेटी की लाश को उठाता है, बाथरूम में डालता है, खुद तैयार होता है और ऐसा शो करता है कि वो ऑफिस के लिए जा रहा है, जबकि वो ऑफिस ना जाकर के वो अपने घर चला जाता है। इधर आकांक्षा की माँ जो होती है वो फ़ोन करके बराबर फ़ोन पे बात करना चाहती है अपनी बेटी की। तो जब आकांक्षा से बात नहीं होती है तो निशांत को फ़ोन लगाती है कि निशांत मेरी आकांक्षा से बात करा दो। तो निशांत कहता है वो हरिद्वार गई हुई है, जब आएगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा उससे। उसकी बहन थी, आकांक्षा की बहन थी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भी जब फ़ोन करती थी तो प्रतीक्षा से भी बात नहीं होती थी। ऐसा करते करते 8 दिन बीत जाता है। मतलब 17 तारीख को ये मर्डर हुआ और 24 तारीख आ जाती है। 24 अप्रैल की बात है। जो आकांक्षा की बहन होती है प्रतीक्षा, वो उसी सोसाइटी में पहुंचती है, यानी कि जो राजस्थान का खैरदल भिवानी इलाके में थाना टप्पूकड़ा में तिरुभान सोसाइटी थी, वहां पहुंचती है। और वो नीचे खड़ी होती है और वो अपनी बहन को लगातार फोन लगा रही होती है, लेकिन फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर उसके कमरे के पास जाती है और पड़ोसियों से पूछती है कि आपने मेरी बहन को कहीं देखा है क्या, उसकी कई दिन से बात नहीं हो रही। तो उसने कहा कि नहीं, बहन को तो तुम्हारी मैंने नहीं देखा, काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ते भर हो गया, वो निकली नहीं, कहीं दिखी नहीं वो। तो बोले कि आप लोग को कुछ शक नहीं लगा कभी? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई शक नहीं लगा, लेकिन हाँ कभी कभी स्मेल आती थी तो मैंने सोचा कि शायद कुछ है। ऐसा नहीं कि उस घर से स्मेल नहीं आती थी, स्मेल आती थी, लेकिन पड़ोसियों ने ये सोचा कि शायद कोई चूहा वगैरह मर गया होगा या कोई जानवर इस तरह का मर गया होगा, इसलिए भी कमरे से स्मेल आ रही होगी। जब हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते जो लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, शहरी इलाकों में यही बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि गाँव में एक दूसरे गाँव का व्यक्ति भी अगर होता है, तो दूसरे गाँव वाले को पता होता है कि फला व्यक्ति फला गाँव का है और इसका ये नाम है। शहर में क्या होता है कि एक गली छोड़ के दूसरी गली वालों को ये नहीं पता होता है कि ये बंदा पीछे गली में रहता है और इसका ये नाम है। शहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों में ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ भी पड़ोसियों को कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उनकी अपनी अपनी लाइफ थी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। तो 8 दिन वो लाश बाथरूम में पड़ी होती है। फिर आकांक्षा को थोड़ा सा, आकांक्षा की जो बहन होती है प्रतीक्षा, उसको जब शक होता है तो टप्पूगढ़ा थाने में फोन करती है। टप्पूगढ़ा थाने से फोर्स आती है। जब फोर्स आती है तो वीडियो बनाई जाती है और जब उसका दरवाजा खोला जाता है तो बाथरूम में माँ और बेटी की लाश पड़ी होती है, 2 लाशें पड़ी होती है, जिसमें कि बेटी लाश ऐसे उल्टा पानी में पड़ी थी, जिस और उस पे बहुत मक्खियाँ भिनभिना रही थी और बहुत बदबू आ रही थी। उसको निकाला जाता है। फिर ये होता है कि निशांत कहाँ गया, कि ऐसा तो नहीं निशांत के साथ भी कुछ हो गया हो। जब निशांत का फ़ोन सर्विलांस पे लगाया जाता है तब वो का पता चलता है कि वो गाँव में है। उसको वहाँ जब पकड़ के लाते हैं तो सारी घटना का खुलासा होता है। तो दोस्तों ये था, कल मैंने सुनाया था आपको इंस्टाग्राम की कहानी, आज मैं आपको सुना रही हूँ फेसबुक की कहानी। ये कहानी सत्य है और आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी 24 अप्रैल की को इस सारे मामले का खुलासा हुआ है। और
ये सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं आप लोग की भी कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी क्या आपके इलाके की तो नहीं है। और मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।